नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूँ। ये पंजाब केसरी टीवी है और आप हमारा स्पेशल कोविड बुलेटिन देख रहे हैं, जिसमें हम दिन भर की डिटेल लेकर आते हैं। विजय शर्मा जी, विनोद ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इसमें। राजेश जी, विनोद शर्मा जी, रूपलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। दीपक गुलेरिया जी, नमस्ते। कौलदास जी, कैसे हैं आप? शालिग्राम भारद्वाज जी, ऑल वेल। ग्रेवाल विनय, अनूप सूद, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, राजेश कुमार जी, नमस्ते। ये प्यारी सी नमस्ते किसकी आई? मोनिका जी, नमस्ते। विनोद चौहान जी, संजू कौंडल जी, प्रशांत जी, चंद्रकांत ठाकुर, राज ठाकुर, पूनम शर्मा, प्रशांत निशु, चंद्रकांत ठाकुर जी, जान मोहम्मद, अश्विनी ठाकुर, दलजीत सिंह जसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए जी। रितु भारद्वाज जी, ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और पीयूष शर्मा जी, शशि पाल जी, अंजना राणा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए जी। और राजेश गंगोत्रा जी, अभिषेक बाजटा जी, रविंद्र कुमार जी, भागीरथ जी, धीरज शर्मा जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी इस जुड़ाव के लिए। 9:30 बजे हम पूरी डिटेल लेके आते हैं कोविड की दिन भर की, कहाँ कितने केसेस आए। और आज हमारे पास ये डिटेल भी है कि कोविड वाला अगर कोई जो है इलेक्शन लड़ना चाहता है, अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसको क्या करना होगा क्या नहीं। कोविड को लेकर जो है इलेक्शन को लेकर जो है कोविड की जो एसओपीज है वो भी सरकार ने जारी कर दी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। कहाँ कितने केस आए, कितनी डेथ हुई, ये सारी चीज़ें करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक चीज़ तय है कि अब कोरोना का जो प्रसार है वो थोड़ा थोड़ा धीमा हो रहा है जी। थोड़ा क्या कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है और डेथ्स भी जो है अप डाउन आ रही है। पहले जो है केसेस कम आ रहे थे लेकिन डेथ जो थी वो लगातार हो रही थी। लेकिन अभी जो है अब डेथ्स में भी थोड़ा कंट्रोल है। 2-3 दिन से, पिछले कल हालांकि 7 डेथ आई थी लेकिन आज सिर्फ 3 डेथ है। अब ये पता नहीं कंट्रोल करके हो रहा है या कंट्रोल ही है। लेकिन आज शिमला से कोई डेथ जो है लग के नहीं आई है बुलेटिन में भी, तो ये अच्छी बात है। और कांगड़ा से भी सिर्फ एक ही डेथ है, वो आई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी हैं। लेकिन सबसे पहले जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ये एक बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब इस समय कल की मैं बात नहीं कहता कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस समय तमाम जिले जो हैं वो, उनमें से एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें 1000 से ऊपर एक्टिव केसेज हो। ये बड़ी राहत की बात है। मंडी में लगातार जो है प्रॉब्लम बनी हुई थी लेकिन मंडी से लगातार जो है रिकवरी भी हो रही थी। और आज 152 की रिकवरी के बाद जो है मंडी में कुल मिला के 981 केस रह गए। हालांकि ये 900 से ऊपर हैं लेकिन 1000 से नीचे सारे जिले आ गए हैं। अब हमारे पास कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां 1000 से ऊपर एक्टिव केसेज हैं। ये हमारे लिए राहत की बात है। सिर्फ 3 डेथ आज हुई हैं और 332 केस नए आए हैं। और साथ में सरकार की गाइडलाइंस आई है कि अगर कोई कोविड पेशेंट चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया स्पष्ट तौर पे कि अगर कोई कोविड पेशेंट जो है वो मतदान करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, इसकी जानकारी नहीं दी है। लेकिन ये जरूर बताया है कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो कैसे लड़े। हो सकता है कि उनके ध्यान से मामला छूट गया हो और उनको लगा हो कि उन्होंने जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी है उसी में बाकी लोग आते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव है, होम आइसोलेशन में है एंड ही वांट्स टू वोट, आप उसको मना नहीं कर सकते। क्योंकि मतदान हमारा सबका जो है मौलिक अधिकारों में से एक है और हम इससे किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन इसके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस जो है अभी सरकार ने नहीं दिया। तो बुलेटिन शुरू करते हैं जी। 3 डेथ हुई है जी आज। एसओपी की बात करेंगे आपको। 2 जिलों की जो है, अगर आपको सूची चाहिए होगी जिला परिषद की जो बीजेपी की टिकटें हैं तो वो भी दे देंगे, हालांकि हमने वो पहले दी थी। तो आज 3 डेथ, 2 निरचक मेडिकल कॉलेज में, एक टांडा मेडिकल कॉलेज में, बाकी कहीं से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं। एक डेथ जो है हमीरपुर की है, इसमें त्रिशला 63 ईयर्स भोरंज की रहने वाली हैं ये। और इनको जो है आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया था निरचक मेडिकल कॉलेज में, वहां इनकी डेथ हो गई है। दूसरी डेथ महेंद्र पाल, मंडी के ही रहने वाले, मंडी शहर के, 71 ईयर्स इनकी एज थी। कुछ दिन पहले इनको पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है आइसोलेशन में ले जाया गया था। आज इनकी निरचौक मेडिकल कॉलेज में डेथ हो गई। तीसरी डेथ टांडा मेडिकल कॉलेज में 47 ईयर्स के मेल, बनूरी है जगह पालमपुर के पास, वहां के रहने वाले, 19 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, आज इनकी डेथ हो गई। सिर्फ 3 डेथ जी। डेथ के साथ टोटल डेथ नंबर जो है अब तक का 883 चला गया, 883। और इस महीने का जो है 233 चला गया है। हालांकि ये
हायर साइड पे है 233। अभी इस महीने के जो है 8वां दिन बचते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जिस तरह से कंट्रोल हुई डेथ कि नवंबर से कम डेथ होंगी दिसंबर में। नवंबर में 339 डेथ्स हुई थी, तो उससे हम कम, खुदा ना करे कि हम 250 भी क्रॉस करें, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 दिन है, अगर 30 डेथ भी और आती तो 250 तो क्रॉस हो जाएगा 10 दिन में। लेकिन चलिए, उम्मीद यही करनी चाहिए कि नहीं हो, क्योंकि डेथ भी जो है कंपैरेटिवली बहुत कम हो रही है। और नेचुरल मेडिकल कॉलेज में इस समय वेंटिलेटर पे कोई भी मरीज नहीं है जी, कोई भी मरीज जो है वेंटिलेटर पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि शांति रहेगी, और शांति ही रहनी चाहिए, ईश्वर करे शांति रहे। आज बिलासपुर में 19 लोग पॉजिटिव आए, चंबा में 16 लोग पॉजिटिव आए, हमीरपुर में 20 लोग पॉजिटिव आए, कांगड़ा में 51 लोग पॉजिटिव आए, किन्नौर में 7 लोग पॉजिटिव आए, कुल्लू में सिर्फ 6 लोग पॉजिटिव आए, लाहौल स्पीति में 1 पॉजिटिव, मंडी में सिर्फ 59, शिमला में 69, सिरमौर में 18 लोग पॉजिटिव आए, सोलन में 48 लोग पॉजिटिव आए, ऊना में 19 लोग पॉजिटिव आए जी। और कुल मिला के 332 लोग पॉजिटिव आए, 423 लोग रिकवर हुए। किसी भी जिले में जो है आज 1000 से ऊपर एक्टिव केस नहीं बचे। और दूसरी जो बड़ी बात है, आज पहली बार इस प्रदेश में 10,000 से ऊपर की सैंपलिंग हुई है। कुल मिला के 10,797, आप मान के चलिए, ये इसको 11,000 ही मान के लिए 10,797 सैंपल हुए हैं जी। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सैंपल 2954 सैंपल जो हैं वो कांगड़ा में हुए हैं। उसके बाद 1716 सैंपल जो हैं वो मंडी में हुए हैं, और 1118 सैंपल जो हैं वो शिमला में हुए। 3 जिलों में ही जो है 5800 के आसपास सैंपल हुए हैं 10,000 में से। 50% सैंपलिंग जो है इन 3 जिलों में हुई है, और ये 3 जिले ही जो है सबसे ज्यादा संक्रमण का शिकार थे। इसलिए सैंपलिंग आज रिकॉर्ड सैंपलिंग, और नतीजे भी रिकॉर्ड गिरावट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आज एक भी जिला जो है वो 1000+ एक्टिव केसेस वाला नहीं बचा, बल्कि उल्टा 2 जिले हमारे ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस के मामले में हैं। एक तो अंडर 50 है लाहौल स्पीति, और किन्नौर जो है लेस देन 100 है। तो ये स्थितियां हैं, और अधिकांश जिले जो हैं वो 200-300 के बीच में हैं। कुछ जिले जरूर हैं, 2 या 3 जिले जो 800 के आसपास हैं। तो ये अच्छी स्थितियां। कुल मिला के 52,955 लोग अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं इस प्रदेश में। इस समय एक्टिव केसेस टोटल जो है 4,791 है हमारे पास, और डेथ जो है अब तक 883 डेथ हो चुकी हैं। गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक 880 हुई है, तो 3 का फर्क चलता है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक एक डिटेल आपको देंगे, सैंपलिंग की भी डिटेल देंगे आज हम आपको कि कहाँ जो है कितने सैंपल लिए गए, इसकी भी हम आपको स्पेशल डिटेल देंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आज कोविड प्रोटोकॉल जो जारी हुआ है इलेक्शन के लिहाज से वो क्या कहता है जी। तो शुरू करते हैं जी। आज कांगड़ा में 51 केसेज आए हैं जी, और इन केसेज में जो है हारसी गांव है जयसिंहपुर का, वहां से 2 केस हैं, धर्मशाला वाले एरिया से 8 केस हैं, प्रागपुर वाले एरिया से 5 केस हैं, खुंडिया से 2 केस हैं, ज्वालामुखी से 1 केस है, पालमपुर से 8 केस हैं, ये पालमपुर लोकल के और भवारना के मिला के हैं जी। लंज एरिया है वहां से 2 केस हैं, नगरोटा बगवा वाले एरिया से 5 केस हैं, ज्वाली से 1, फतेहपुर से 2, कांगड़ा से 10 केस जो है आज टोटल हैं, और टीएमसी से भी जो है 2 केस हैं। तो कुल मिला के 51 केसेज हैं आज, और एक डेथ है जो बनूरी की 47 ईयर्स के मेल की। कांगड़ा के बाद रुख किन्नौर का करेंगे जी। किन्नौर में आज 7 लोग पॉजिटिव आए हैं, और 22 से 60 साल के बीच इनकी आयु है। इनमें जो है सभी महिलाएं, 7 महिलाएं पॉजिटिव आई हैं। इनमें 60 वर्षीय महिला खुआंगी गांव से है, 30 वर्षीय महिला जो है ठंगी गांव से है, ये बिल्कुल रिकांगपियो के साथ है। 22 से 65 वर्ष की 2 महिलाएं जो सापनी गांव से हैं, 48 साल की महिला किलवा लिंगे से है, 24 व 60 साल की 2 महिलाएं जो निचार के गरादे गांव से संबंधित है। 10 महिलाएं आज पॉजिटिव आई हैं किन्नौर में, माफ कीजिए 7 महिलाएं पॉजिटिव आई हैं। 7 को टोटल केस हैं, 7 की 7 महिला हैं किन्नौर में जी। बिलासपुर में 19 मामले आए हैं जी आज। इसमें से जो है बिलासपुर सिनेमा कॉलोनी से 1, शहडोल से 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर से 1, कोसरिया से 1, घुमारवीं दाकरी से 1, गुलान से 1, देहरा से 1, अर्की कायराड़ से 1, श्री नैना देवी जी के तनबोल से 1, और झंडूता के नहराल से 2, सुनहानी से 6, और खैरिया से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये कल और आज के सैंपल्स मिला के जो है 19 लोग पॉजिटिव आए हैं बिलासपुर में। लाहौल स्पीति में 1 व्यक्ति पॉजिटिव आया है जी आज,
और ये जो है बीपीओ तांदी है, तांदी गांव है, वहां से है। लाहौल स्पीति में आज जो है 72 टेस्ट लिए गए, उसमें से एक पॉजिटिव आया है जी। उधर 59 मंडी में पॉजिटिव आए हैं जी। इसमें जो है मंडी शहर में एक डेथ हो गई है, और दूसरी डेथ तो जैसे हमने आपको बताया कि हमीरपुर की है। और जिन लोगों 59 लोग जो पॉजिटिव हैं, उसमें 34 आरटीपीसीआर में और 25 जो आरएटी में पॉजिटिव आए हैं। और ये बावजूद इसके कि मंडी में आज 1716 सैंपल लिए गए हैं। 1716 सैंपल में अगर सिर्फ 59 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां बड़ी तेजी से सुधर रही हैं। और ईश्वर करे कि ये स्थितियां बिल्कुल वास्तविक हों। हम ऐसा भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसी चर्चाएं भी हैं सोशल मीडिया पे कि पंचायत इलेक्शन के चक्कर में इस तरह के जो आंकड़े जो हैं वो आ रहे हैं। अब मैं मानता नहीं हूं इसको, क्योंकि किसी पॉजिटिव को छुपाना जो मुश्किल है। अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये आंकड़े छुपा के कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि सैंपलिंग ऐसे इलाकों में की जा रही हो जहां संक्रमण कम हो, ताकि केस। तो इसमें आज जो 59 केस आए मंडी में, उसमें से 15 लोग जो हैं वो अकेले जो है सुंदरनगर शहर में आए। सुंदरनगर शहर की हालत खराब है, वहां 500 से ज्यादा केसेज हो चुके हैं जी। 15 लोग आज भी पॉजिटिव आए वहां से। सलाहबाड़ के 5 लोग कोरोना की चपेट में आए। भोजपुर, चतरोखड़ी, सलापड़, घांगड़ू व पुराना बाजार में भी 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर भी पॉजिटिव आया है। जोगिंद्रनगर उपमंडल के झलवान व जोगिंद्रनगर शहर के प्रॉपर शहर के जो है 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। सरकाघाट हल्के के बलद्वाड़ा क्षेत्र से भी 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। दरंग के पद्र में 1, मंडी के गणपति मार्ग व जेल रोड में 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। और कोटली के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, यानी 7 लोग जो हैं मंडी सदर के पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा करसोग के कनाला में 7 व सिराज के थुनाग में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। 153 की आज 152 की रिकवरी हुई है। मंडी वाले कह रहे हैं 153 की हुई है, लेकिन गवर्नमेंट में जो है 153 की लिखी है, तो रिकवरी हुई है। और 2 जो डेथ हुई है वो हमने आपको बताया, एक मंडी शहर की और एक हमीरपुर की है। तो टोटल जो है 59 केसेस मंडी में, और लंबे अरसे बाद जो है इतनी शांति मंडी में। सिरमौर में आज 18 केसेस आए जी। इसमें से 11 रैट के हैं, जिनमें से 6 जो है पौंटा साहिब के हैं, 5 नाहन के हैं, और जो 7 आरटीपीसीआर के हैं उनमें से जो है 58 ईयर्स के मेल जो है चावला पोस्ट ऑफिस गगाल शिखोरे पछाद से, और देहला पोस्ट ऑफिस डंगियार से 27 साल की फीमेल पछाद से, पछाद के ही जो है विलेज कांगड़ा पोस्ट ऑफिस बाग पशोक से 54 साल का मेल, पछाद के ही 62 ईयर्स मेल जो है विलेज एजेजी अजग डिंगर के अंदर पछाद से जो है ये पॉजिटिव है। तो पछाद के हमारे पास जो है 4 केस हो गए जी। इसके अलावा ठाकुर द्वारा विलेज बरमूड ठाकुर द्वारा पछाद से 1 केस है भाई। ये सारे केस वैसे सातों के सातों आरटीपीसीआर पे जो पछाद के ही हैं। 18 साल का एक मेल जो है बागथन से, एक ठाकुर द्वारा से, 17 साल का एक किशोर जो है वो कुंडलू पोस्ट ऑफिस बागथन पछाद से आया है जी। तो ये पछाद ब्लॉक के ही सातों केस हैं, और 11 केस जो हैं वो रेड पर पॉजिटिव आए हैं। ट्रू नॉट पे कोई पॉजिटिव नहीं है। साई हॉस्पिटल से 2 पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो है कुल मिला के 18 लोग पॉजिटिव आए हैं। रिकवरी सिरमौर की आज 8 है, और एक्टिव केस जो है हमारे पास सिरमौर में 217 हैं अभी भी। अब शिमला का रुख करते हैं जी। राजधानी शिमला में भी जो है कोरोना धीरे धीरे जो है अब समाप्ति की ओर है। हालांकि आज थोड़ा सा बड़ा बैच आया है शिमला में। कल शिमला में हमारे पास जो है 44 लोग आए थे। आज हमारे पास जो है 69 लोग आए हैं जी। तो इन 69 लोगों में जो शांकली से 4 लोग आए हैं जी, माल रोड से 2 लोग आए हैं, कसुमटी से 2 लोग आए हैं, खलीनी से 6 लोग आए हैं, शोगी से 4 लोग आए हैं, कंगनाधार से 2 लोग आए हैं, टूटू से 2 लोग आए हैं, आर ट्रैक से 7, आईजीएमसी से 4, मिलिट्री हॉस्पिटल से 4, रामपुर से 8 लोग, कुमार सेन से 2 लोग, मतियाना से 4 लोग, नेरवा से 2 लोग, जुबल कोटखाई से 2 लोग, सुन्नी से 3, टिक्कर से 2, बिलासपुर और किन्नौर के रहने वाले जो हैं 2 लोग पॉजिटिव जो हैं पाए गए हैं। कुल मिला के 69 केसेज जो हैं शिमला में। आज सबसे ज्यादा केसेज जो हैं 69 केसेज शिमला में है, उसके बाद 59 मंडी में, और उसके बाद 51 जो है वो कांगड़ा में आए हैं। सोलन में भी आज एक छोटा इसके आसपास ही है, 48 केसेज जो है सोलन में आए हैं, और इसमें जो है 28 मेल हैं और 20 फीमेल हैं जी 48 में से। और सोलन शहर के जो हैं इसमें 28 केस हैं, बद्दी के 2 हैं, नहीं माफ कीजिएगा, सोलन शहर के जो है 43 केसेस जो हैं। कुल 48 में से जो है हमारे पास 43 केसेस सोलन के हैं, और 2 सुबाथू के हैं, 2 जो है कंडा घाट के हैं, और 2 बद्दी के हैं। 42 हैं फिर सोलन के। तो ये 48 केसेस जो है टोटल मिला के सोलन में आए हैं। इनमें से जो है
36 लोग जो हैं वो ILI सिम्टम्स वाले हैं जी, और 6 लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैं, और शेष जो हैं वो फ्लू OPD के हैं, इसमें से एक वॉलंटियर भी है। ये लोग जो हैं सोलन में पॉजिटिव पाए गए 48। उधर हमीरपुर में 20 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन ये जो 13 लोग रैट पे पॉजिटिव पाए गए उसकी जानकारी अभी तक प्रशासन हमें नहीं दे पाया है। सिर्फ 7 लोग जो RT-PCR पे पॉजिटिव है उसकी जानकारी आई है। इसमें बड़सर के जजरी गांव से 3 लोग हैं, 39 ईयर्स का मेल, 25 ईयर्स का मेल और 38 ईयर्स की महिला। इसके अलावा उसी क्षेत्र के धवीरी गाँव के 3 लोग पॉजिटिव पाए गए, इसमें 41 ईयर्स का मेल, 55 ईयर्स का मेल और 30 ईयर्स की फीमेल पॉजिटिव है। और इसके अलावा जो धनेटा से जो है, धनेटा प्रॉपर से 69 ईयर्स की फीमेल जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। सिर्फ 7 लोगों की डिटेल जो है अभी आई है, 13 लोगों की डिटेल RT-PCR जो रैट वाले हैं उनकी नहीं आई है, लेकिन 20 लोग जो हैं हमीरपुर में पॉजिटिव पाए गए जी। अब ऊना का रुख कर लेते हैं जी। ऊना में 19 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। इसमें से जो है 17 लोग जो हैं RT-PCR पे हैं। चड़तगढ़ से एक केस है, लाल सिंगी से 2 केस हैं, शिवनगर ऊना से 1 केस है, बीरता अम्ब से बैरा अम्ब से 1 केस है, बसदेड़ा से 2 केस है, महतपुर से हमारे पास 1 2 3 केस हैं, मावा कोल्हा से 1 केस है, डंगो खास से 1 केस है और बड़ो से 1 केस है। इसके अलावा 2 लोग जो हैं वो रैट पे पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ोली ऊना से हैं और एक डिडोली अनंतपुर साहिब रोपड़ से जो है वो भी पॉजिटिव पाया गया ऊना में। ऊना के कुल मिला के 19 केस आज आए हैं जी। चंबा बचता है जी। एकमात्र चंबा में आज 16 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें से जो 7 लोग हैं, माफ कीजिए 6 लोग हैं, जिसमें 15 साल की फीमेल, 11 साल की फीमेल, 15 साल की फीमेल चाइल्ड, 11 साल की फीमेल और 9 साल की फीमेल चाइल्ड, 60 साल की फीमेल, 26 साल की फीमेल और 25 साल की फीमेल, ये 6 फीमेल जो हैं BPO ब्याना ब्लॉक किहार से पॉजिटिव आई हैं। इसके अलावा कुर्मी से एक 16 साल की जो लड़की है वो पॉजिटिव आई है। 16 साल का ही एक किशोर जो है वो पालनोटी पोस्ट ऑफिस खुशनगरी से पॉजिटिव आया है। 13 साल की एक बच्ची जो है वो झंगी से पॉजिटिव आई है चूड़ी ब्लॉक में। 2 केसेस जो हैं 48 ईयर्स फीमेल जो 28 ईयर्स मेल जो है वो टिकरी पोस्ट ऑफिस नैनीखट से पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा सुरगानी से 78 ईयर्स का मेल, 48 ईयर्स मेल जो है राड़ी चंबा से और 43 ईयर का जो मेल है वो डिक्रियूंड से पॉजिटिव आया है। और 16 साल की एक 30 साल की एक फीमेल जो महिला से पॉजिटिव है और 50 साल का एक मेल जो है वो सिधोट ब्लॉक से पॉजिटिव है। कुल मिला के जो है चंबा में अब तक जो है 48 डेथ हो चुकी हैं और आज जो है वहाँ पे 16 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ये पॉजिटिव्स की डिटेल थी जी। अब मैं आपको जरा सैंपलिंग की डिटेल देता हूँ, उसके बाद हम SOP की बात करेंगे। SOP जारी हो गई है जी। नूरपुर से आज कोई केस नहीं है जी। सैंपलिंग में आज 555 सैंपल लगे हैं जी बिलासपुर के, उसमें से हमारे पास 40 अवेटेड हैं। 731 सैंपल लगे हैं चंबा के, उसमें से 63 अवेटेड हैं हमारे पास। और 110 897 में से जो 110 अभी कांगड़ा के पेंडिंग है, माफ कीजिएगा हमीरपुर के पेंडिंग है। हमीरपुर में से 897 सैंपल लगे थे, 110 पेंडिंग है वहाँ पे। और 497 जो है कांगड़ा के अभी अवेटेड है, जो 2954 में से 99 सैंपल लगे हैं, उसमें से किन्नौर के उसमें से 9 हैं अवेटेड। कुल्लू के 881 सैंपल में से जो है 33 अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति के 71 में से एक भी सैंपल जो है वो अवेटेड नहीं है। और 1716 में से मंडी के भी कोई अवेटेड नहीं है। इसी तरह जो 1073 में से जो है 1118 में से 153 जो है वो 198 जो है वो शिमला में अवेटेड हैं। सिरमौर में 522 सैंपल लगे थे, कोई अवेटेड नहीं है। 637 सैंपल लगे थे सोलन के, उसमें से अभी हमारे पास 45 पेंडिंग है। 661 सैंपल लगे, 931 सैंपल लगे हैं जी ऊना के, उसमें से हमारे पास जो है अभी 400 सैंपल जो है वो पेंडिंग है। तो ये अभी ऊना से कुछ रिजल्ट्स और आ सकते हैं हमारे पास। कुल मिला के हमारे पास अभी 1296 और 5 पिछले कल की रिपोर्ट पेंडिंग, तो 1301 सैंपल अभी पेंडिंग है 10,000 में से, 10,797 में से। तो ये ले दे के फिर वही बात आ गई कि 8500 के आसपास सैंपल जो है आज जांचे गए हैं। लेकिन अच्छी बात है, ये 7000 से तो ज़्यादा ही जांचे गए हैं। तो धीरे धीरे जो है जांच बढ़ रही है। लेकिन ये मैक्सिमम जो इसमें सैंपल हैं 5900, लगभग मान के चलिए 5940, 6000 सैंपल इन 10,000 में से जो है वो रैट के हैं, आधे सैंपल से ज़्यादा। 40%
RT-PCR है और 60% जो है वो RAT है। लेकिन संक्रमण की दर जांचने के लिए अच्छी बात, 52,955 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। एक्टिव केसेज में आपको बता दूं जी, मैंने आपको बताया कि किसी भी जिले में आप अब जो है एक्टिव केसेज 1000 नहीं, 1000 से नीचे आ गए हैं सारे जिले। टॉप पे इसमें मंडी है 981, 9198 में से 9198 में से 981 मंडी में एक्टिव है जी। और उसके बाद जो है 875 कांगड़ा में एक्टिव है 7296 में से। और तीसरे नंबर पे जो जिला है वो 822 के साथ सोलन है, 6131 में से 822 पॉजिटिव है। इसके बाद शिमला में 711 पॉजिटिव है 9760 में से। टोटल 9760 केस आए, 711 पॉजिटिव है। बिलासपुर में 2726 में से 217 पॉजिटिव। चंबा में 2711 में से 194 पॉजिटिव। हमीरपुर में 2671 में से 223 पॉजिटिव एक्टिव, माफ कीजिएगा। और 1280 टोटल पॉजिटिव आए हैं। किन्नौर में सिर्फ 74 एक्टिव वहाँ पे। कुल्लू में 4286 में से 282 एक्टिव। लाहौल स्पीति में 1201 में से सिर्फ और सिर्फ 39 पॉजिटिव एक्टिव। इसी तरह सिरमौर में 3102 में से 217 एक्टिव। सोलन के हमने आपको बताया 6131 में से 822 एक्टिव है। ऊना में 2593 में से अब सिर्फ 150 यानी कि 156 एक्टिव बचा है। और कुल मिला के 4791 लोग अभी एक्टिव हैं। नए केसेस पिछले बुलेटिन से लेकर अब तक 197 आए हैं। कुल 332 केस आए हैं आज और 423 लोग रिकवर हुए हैं, जिसमें से 25 बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 27 चंबा में रिकवर हुए, 15 हमीरपुर में रिकवर हुए, 22 लोग किन्नौर में रिकवर हुए हैं, 7 लोग रिकवर हुए लाहौल स्पीति में, 152 रिकवर हुए मंडी में, 100 रिकवर हुए शिमला में, 30 लोग रिकवर हुए हैं सिरमौर में, 24 सोलन में और 21 जो है वो ऊना में रिकवर हुए हैं। और अब हम जो है SOPs की बात कर लेते हैं जी। SOPs जारी हो गई हैं पंचायत चुनाव के लिए कि आपको कोविड के लिहाज से क्या क्या करना होगा। इस पर बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस हैं और उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस में जो है आपको चुनाव लड़ना होगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सरकार ने कहा है कि कोविड पेशेंट जो हैं वो जो है अपना चुनाव लड़ सकते हैं। वो अपना नामांकन अपने किसी समर्थक के माध्यम से भर सकते हैं और उसके बाद जो है उनका नामांकन अगर सही पाया जाता है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया है। और इसके अलावा जो कोविड पेशेंट्स हैं हमारे पास, ये जो 4751 हैं, अगर तब तक 3 भी रहते हैं तो 3000 लोग कैसे वोट करेंगे। अगर उनमें से 3000 में से 2000 भी वोटिंग वाले हैं तो कैसे वोट करेंगे, या जो सारे के सारे वोटिंग वाले हैं तो वो कैसे वोट करेंगे, इसको लेकर कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन तमाम उम्मीदवारों को जो ताकीद की गई है कि मास्क कहीं भी नहीं छूटेगा, ना नामांकन किस्में, ना प्रचार किस्में और ना ही मतदान किस्में। मास्क कहीं नहीं छूटेगा। मतदान केंद्रों में थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। अगर किसी का तापमान बढ़ा हुआ पाया जाता है तो उसको आधा घंटा वेट करने के लिए कहा जाएगा। दूसरी बार भी अगर उसका तापमान जो है सामान्य से बढ़ा हुआ पाया जाता है तो फिर उसको लास्ट आवर में जो है आने को कहा जाएगा कि आप लास्ट आवर में वोटिंग करिए। इससे ये संकेत मिलता है कि हो सकता है कि आइसोलेशन वाले जो हैं, जो होम आइसोलेशन में जो कोविड पॉजिटिव है, उनको भी लास्ट आवर में आने के लिए कहा जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश जो है इस SOP में नहीं है जी। और नॉमिनेशन के समय जो है आपको मास्क लगाना तो अनिवार्य है, लेकिन आप बड़े फैन फायर के साथ जो अपना नॉमिनेशन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक आदमी आपके साथ जा सकता है नॉमिनेशन के लिए, जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर उसके चैम्बर में, और बाकी लोग नहीं जा सकते उसके। और वहां भी आपको प्रॉपरली जो है सैनिटेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। हैंड सैनिटाइज करवाए जाएंगे आपके और मास्किंग आपकी देखी जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उसमें भी करना होगा। सिर्फ एक आदमी, और नॉमिनेशन पे सिर्फ दो गाड़ियां, एक आदमी आपके साथ, मतलब 2 आदमी और 2 गाड़ियां, उसके अलावा कोई नहीं जो है रिटर्निंग ऑफिसर के उसमें कोई नहीं। और अगर आपको रैली करनी है तो उसकी बैंडिंग अभी तक तो वो 50 की ही है, जिसको लेकर जो आपको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रचार वैसे कर रहे हैं तो प्रचार में भी 5 से ज्यादा लोग नहीं चल सकते एक साथ। आपकी 10 टोलियां जा सकती हैं प्रचार करने के लिए 10 जगहों पे, लेकिन हर टोली में 5 ही आदमी होने चाहिए। 5 से कम या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बाइंडिंग है जी। इसके अलावा 55 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को जो है चुनावी ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी सहायक और आशा वर्कर्स, ये लोग जो है मतदान केंद्रों के बाहर जो है सैनिटाइज करने का काम देखेंगे। होम गार्ड और पुलिस वाले जो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे। मतदान कराने वाले कर्मचारी, पोलिंग एजेंट्स, ये तमाम लोग जो है बाकायदा थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर जा पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठेंगे। अगर किसी का तापमान बढ़ा पाया जाएगा तो स्टैंड बाई में जो है बंदा रखना पड़ेगा। वो बंदा
चंदा दिया जाएगा और उसको घर भेज दिया जाएगा। इसी तरह से जो है तमाम मतपेटियां या ईवीएम जो भी है, जिस तरह से भी होगा इलेक्शन, वो जो है सैनिटाइज की जाएंगी बाकायदा, और मतदान केंद्रों को जो है मतदान से पूर्व भी सैनिटाइज किया जाएगा और बीच में भी अगर समय मिलता है तो सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए अलग लाइन होगी, बुजुर्गों के लिए अलग लाइन होगी, और तीसरी लोग जो लाइन है वो सामान्य लोगों के लिए होगी। मतदान में ड्यूटी के लिए जो है दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर, धात्री महिलाएं जो बच्चों को अभी दूध पिला रही हैं, वो जो है लैक्टेटिंग मदर जो है उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी, या किसी ऐसे व्यक्ति की ड्यूटी नहीं लगेगी जो किडनी इत्यादि के रोग से संक्रमित है और जो कोविड के लिए जो है एक कोविड प्रो में जिसको कहते हैं वो है, जिनको ज़्यादा जल्दी असर हो सकता है इसका। इसके अलावा सबके लिए जो मतदान कर्मी हैं उन सबके लिए जो है जिनकी भी ड्यूटी लगी उनके लिए आरोग्य सेतु जो है वो अनिवार्य है, वो उनको जो है वो करना होगा। और आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड करना जरूरी है। और इसके अलावा जो है बूथ सैनिटाइज होंगे, थर्मल स्कैनिंग जो है वो होगी, और नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे जो मेडिकल स्टाफ के होंगे, डॉक्टर्स होंगे। अलग अलग पंचायतों में या अलग अलग जो जिला परिषदों में नोडल ऑफिसर जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे, जो ये देखेंगे मौके पे कि अगर किसी में कोविड के लक्षण है तो उसको तुरंत प्रभाव से अलग कर दिया जाएगा बाकी लोगों से, ताकि कहीं संक्रमण का मामला जो है बढ़ ना जाए। ये एक जो एसओपी है वो आज आई है। ब्रिटेन में दूसरा जो लहर आई है उसको लेकर सख्त लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन 5 लेवल 5 का लॉकडाउन वहां पे लग गया है। आज से वहां इंडिया की फ्लाइट्स आनी भी बंद हो गई हैं। महाराष्ट्र में तो तमाम यूरोप से अगर कोई आया है अभी, अब तो फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, लेकिन अभी पिछले 7-8 दिन में भी आया है तो उन सब की जो है स्क्रूटनिंग करके जो है उनको आइसोलेट करने का काम किया जा रहा है। और अगर ब्रिटेन से तो खैर कोई आ ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर यूरोप से भी कोई आता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, और वही क्वारंटाइन अवधि जो 10 दिन 14 दिन की पहले थी उसी तरह से उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि अभी बाकी राज्यों में जो है ये केंद्र सरकार का ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि यूरोप से आने वालों के लिए क्या किया जाएगा, लेकिन ब्रिटेन की उड़ानें जो है 31 दिसंबर तक बंद कर गई हैं, क्योंकि वहां पे कोरोना वायरस का जो सेकंड स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा घातक है। इसको माना जा रहा है कि कम से कम 4 गुना ज्यादा, 4 से 5 गुना ज्यादा घातक है। हालांकि इस पे रशिया का जो स्पुतनिक टीका है उसको लेकर दावा किया गया कि वो उस पर भी प्रभावी है, लेकिन कितना प्रभावी है कितना नहीं ये वक्त बताएगा। बाकी वैक्सीन को लेकर भी चिंता इसके चलते जो है शुरू हो गया, क्योंकि वो नया तरह का जो स्ट्रेन है उसका वो बहुत ज्यादा घातक है, तो उसके लिए वैक्सीन भी उसी लेवल की चाहिए होगी। तो तमाम चीजों को धक्का लग सकता है अगर ये फैला तो। और कुछ लोग जो हैं 22-23 लोग जो हैं आज ब्रिटेन से आए थे, जिसमें से 2 लोग जो हैं, माफ कीजिएगा 5 लोग शायद जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं इसकी थोड़ी सी कंफर्मेशन आपके लिए कर लेता हूं कि कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आज एक डिटेल आई थी कि एक फ्लाइट जो है लंदन से आई है, उसमें ये देखना होगा कि कितने लोग थे। हाँ, लंदन से दिल्ली लौटी फ्लाइट में 5 यात्री पॉजिटिव मिले हैं। टोटल 266 लोग थे इसमें, तो 5 यात्री पॉजिटिव मिले हैं और 266 भी अब स्कैनर पे हैं, क्योंकि लंदन से आए हैं। तो ब्रिटेन में तो ऑलरेडी जो है स्ट्रेन जो नया वाला है उसका फैला हुआ है, तो ये खतरा इसको लेकर भी जो है थोड़ा अलर्ट है। राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। राज्य अपने स्तर पर जो है वो सारी चीजें जो है वो हो जाएगा जी। हाँ, शिमला जल्दी बता दिया रीमा राणा, शिमला में आज केसेस 69 हैं और उसको मैंने जल्दी बता दिया। लेकिन शिमला के जो टोटल केसेस हैं वो कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा, 711 रह गए हैं। मंडी के केसेस जो हैं 981 रह गए। हालांकि मंडी में अभी खतरा है, अगर कोई बड़ा बैच आ गया तो फिर 1000 चला जाएगा, लेकिन आज कहीं भी इस समय 1000 से ऊपर एक्टिव केस नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का और इस जुड़ाव के लिए। और कोरोना ट्विंस अराइवल तो 5 लोग आए हैं जी। और अगर ये डेडली वायरस है, जो नया स्ट्रेन आया है वो डेडली है, उसकी वजह से आज हमारा जो सेंसेक्स है वो भी डाउन चला गया जी। और वहां पे भी 5.59 लाख करोड़ का जो है वो घाटा लगा है कि दिन के भीतर। तो अभी देखना होगा जी। पोलिंग की टाइमिंग 8 से 4 है संजीव जी, 8 से 4 बजे तक। और अलग अलग जिलों में हो गया है। सिरमौर और सोलन जिला की जो टिकटें हैं जिला परिषद की, वो भी बीजेपी ने जो है वो जारी कर दी। हमारे पेज पे उनकी पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं जी वहां पे जी।
लाहौल की इलेक्शन टाइमिंग अलग से नहीं है जी, 8 से 4 ही है वहां पे भी। और वहां क्योंकि मतदाता कम होंगे तो अपने हिसाब से आप जा सकती हैं, जब धूप निकलेगी तब जाइएगा। राजेश जी, नर्मदा शर्मा जी, सैंपल मैंने आपको बताया जी। आज 10,792 सैंपल हुए जी, रिकॉर्ड संख्या में सैंपल हुए जी आज, मोर देन 10K। टोटल डेथ 3, माधवसूद सिर्फ 3 डेथ। 10,797, मतलब 10,800 सैंपल हुए और सिर्फ 3 डेथ हुई हैं। 332 लोग नए पॉजिटिव आए हैं, 423 जो है वो ठीक होके घर गए हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। हमीरपुर की अपडेट जो है 20 लोग पॉजिटिव आए जी आज। 7 लोगों की अपडेट प्रशासन ने दी आरटीपीसीआर की। 13 लोग जो है रैट पे पॉजिटिव आए, उसकी अपडेट नहीं आई है मनोज धीमान। बहुत बहुत शुक्रिया जी, गुड नाइट।